गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम पढ़ रहे ऑप्टिक्स और हमारा चैप्टर है लेज़र होलोग्राफी एंड फाइबर्स। आज का टॉपिक है आइंस्टीन के गुणांकों में से संबंध। लास्ट लेक्चर में हमने देखा आइंस्टीन के गुणांकों के बारे में। आइंस्टीन ने 3 गुणांक दिए थे। पहला था बी एम एन यानी कि अवशोषण का गुणांक। दूसरा था ए एन एम, यह हो गया स्वतः उत्सर्जन गुणांक। तीसरा था बी एन एम, उद्दीपित उत्सर्जन गुणांक। ये तीनों गुणांक आइंस्टीन ने दिए थे। याद करना बहुत ही आसान है। ऐसा संक्रमण जो फोटोन के अवशोषण या उत्सर्जन यानी किसी भारी फोटोन की वजह से हो रहा है तो वहाँ पे बी आएगा। बी कब आएगा? जब भारी फोटोन आके कार्य करने के लिए प्रेरित करे तब बी आएगा। ट्रांजिशन एम से एन में हो रहा है तो ये आ गया एम एन। सेकेंड है ए, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, स्वतः हो रहा है, इसलिए ए आ गया। और ट्रांजिशन हो रहा है उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में तो एन से एम हो गया तो एन एम होगा। यहाँ पे उद्दीपित उत्सर्जन है, यहाँ हमने फोटोन डाला है, स्वतः नहीं हो रहा, फोटोन डालने की वजह से हो रहा है तो बी एन एम। ये 3 आइंस्टीन के गुणांक थे। अब इन तीनों के मध्य सहसंबंध स्थापित करना है। तो चलिए स्टार्ट करते टॉपिक आज का। माना नियत ताप पर किसी निकाय में एम व एनवे ऊर्जा स्तर में उपस्थित परमाणुओं की संख्या एन एम तथा एन एन है। हम क्या मान लेते हैं कि ऐसे परमाणु जो एमवे ऊर्जा स्तर में है उनकी संख्या एन एम है, और ऐसे परमाणु जो उत्तेजित ऊर्जा स्तर में है ऐसे परमाणु की संख्या एन एन है। जब इस निकाय पर वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व यू न्यू का एक वर्णीय प्रकाश आपतित होता है तो निम्न ऊर्जा स्तर में स्थित परमाणु फोटोन का अवशोषण करके निम्न ऊर्जा स्तर EM से उच्च ऊर्जा स्तर EN में संक्रमण करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं जब हम कोई परमाणु निम्न ऊर्जा स्तर M में है, जब इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन है निम्न ऊर्जा स्तर के परमाणु के, जब इसके ऊपर कोई फोटोन आके गिरता है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है और उच्च ऊर्जा स्तर N में चला जाता है। ये स्टेटमेंट यही बात बोल रहा है। अतः अवशोषण द्वारा M से N वे ऊर्जा स्तर में प्रति सेकंड संक्रमण करने वाले परमाणु की संख्या क्या होगी? संख्या बराबर होगी RMN, जो कि हम कह सकते हैं कि निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाने वाले परमाणुओं की संख्या किस किस के ऊपर निर्भर करती है। पहला RM, परमाणु संख्या निर्भर करेगी कि निम्न ऊर्जा स्तर में कितने परमाणु प्रेजेंट है। पहले तो इसके प्रोपोर्शनल होगी। दूसरा, ये क्या फोटोन अवशोषण करके ही तो ऊपर वाले ऊर्जा स्तर में जा रहे हैं, इसलिए डाले गए फोटोन की ऊर्जा के ऊपर भी निर्भर करती है। तो संक्रमण करने वाले परमाणु की संख्या किसके प्रोपोर्शनल होगी? NM तथा U न्यू के गुणनफल के बराबर। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट क्या आ गया? BMN। RMN इज प्रोपोर्शनल टू NM U न्यू। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया BMN, और BMN क्या हो गया? अवशोषण गुणांक, और NN U न्यू। तो ये हो गई संख्या। तो ये क्या हो गई? संक्रमण करने वाले परमाणु की संख्या। आगे चलते हैं। अब क्या होता है, परमाणु ने ऊर्जा ली और उच्च ऊर्जा स्तर में चले गए। यहाँ पे आ गए सारे के सारे परमाणु और उनकी संख्या हमने RMN से दे दी। अब क्या होगा इसके बाद में, ये परमानेंट तो यहाँ पे रहेंगे नहीं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ परमाणु 10⁻⁸ सेकंड तक रुकते हैं और स्वतः ही अपनी एनर्जी का लॉस करके वापस ग्राउंड स्टेट में
आ जाते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं और कुछ यहीं पे रुक जाते हैं। रुके हुए परमाणु को थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, वो भी थोड़ी एनर्जी लेके वापस अपनी मूल अवस्था में यानी कि ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। तो आगे नेक्स्ट स्टेट में यही बात लिखी है, चलो ये पढ़ते हैं। परंतु उच्च ऊर्जा स्तर वाले परमाणु स्वतः उत्सर्जन व उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा उच्च ऊर्जा स्तर En से निम्न ऊर्जा स्तर Em में संक्रमण कर जाते हैं। अतः स्वतः उत्सर्जन के द्वारा N से M में ऊर्जा स्तर में प्रति सेकंड संक्रमण करने वालों परमाणु की संख्या, हम स्वतः उत्सर्जन वाले परमाणु की संख्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अंदाज़ा लगाते हैं वो संख्या क्या होगी। यहाँ पे आ गए सारे परमाणु, ये इलेक्ट्रॉन है, किसी भी एक परमाणु को उठा के बात कर लेते हैं, ये N हुआ और ये M हुआ। तो क्या होगा, कोई भी परमाणु ऐसे एनर्जी एमिट करेगा और स्वतः ही नीचे आ जाएगा। तो ऐसे कितने परमाणु होंगे जो स्वतः उत्सर्जित करके अपने मूल अवस्था में आना चाहेंगे। तो ये संख्या प्रोपोर्शनल होगी, जितने ज़्यादा परमाणु होंगे तो ग्राउंड स्टेट में आने की पॉसिबिलिटी वैसे ही ज़्यादा होगी। तो ये जो संख्या है वो N में उपस्थित परमाणुओं के संख्या के समानुपाती होगी। तो किसके समानुपाती होगी, पहला उच्च ऊर्जा स्तर में उपस्थित परमाणु की संख्या के बराबर। इसमें स्वतः हो रहा है, एनर्जी डालने का कोई रोल नहीं है, तो एनर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। प्रोपोर्शनलिटी हटाई तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाए तो कांस्टेंट क्या आ गया, A/N/M, ये हो गया स्वतः उत्सर्जन गुणांक। तो परमाणु की संख्या हो गई ये रही, AG है, आराम से लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। तथा उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा N से M ऊर्जा स्तर में प्रति सेकंड संक्रमण करने वाले परमाणु की संख्या बराबर, इसकी लिखने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड क्या है, उद्दीपित उत्सर्जन। उद्दीपित उत्सर्जन का मतलब ये है, किसी एक परमाणु की बात करते हैं, ये उसके इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्वतः उत्सर्जित नहीं हो रहे, इनको थोड़ी सी एनर्जी देते हैं, तो थोड़ी एनर्जी लेते हैं और फिर एनर्जी लेके अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। तो ऐसे परमाणु की संख्या लिखने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे परमाणु कितने होंगे, तो ये उनकी संख्या किस बात पर निर्भर करेगी कि उच्च ऊर्जा स्तर में स्थित परमाणु की संख्या के समानुपाती। पहला तो उच्च ऊर्जा स्तर में स्थित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती। दूसरा, ये कब होगा, जब हम इनके ऊपर फोटोन डालेंगे तो डाले गए फोटोन की एनर्जी के समानुपाती होगी। कांस्टेंट क्या आएगा, B/N/M। बी क्यों, क्योंकि फोटोन डाला है इसलिए बी। संक्रमण क्या कहाँ हो रहा है, N से M में, तो B/N/M, और ये संख्या हो जाएगी N/N/U, ये न्यू, ये रही इक्वेशन नंबर 3। तो टोटल उत्सर्जन कितना हो रहा है, एक तो स्वतः और दूसरा थोड़ी सी एनर्जी लेके आने वाले उद्दीपित उत्सर्जन। तो टोटल संक्रमण N से M में इन दोनों का योग होगा। आगे, अतः उत्सर्जन द्वारा N से M में ऊर्जा स्तर में प्रति सेकंड संक्रमण करने वाले परमाणु की कुल संख्या R/N/M बराबर दूसरे समीकरण प्लस तीसरे समीकरण के योग के बराबर होगा। क्योंकि टोटल जो परमाणु संक्रमण करके निम्न ऊर्जा स्तर में आएंगे, एक तो स्वतः वाले होंगे, ये समीकरण 2, दूसरा उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा समीकरण 3 से जो दे रखा है, तो इन दोनों का योग होगा, जिसको लिख रखा है समीकरण 4 से। तो ये हो गया समीकरण 4। आगे देखते हैं। तो साम्य अवस्था में, उसमें साम्य अवस्था में M से N में ऊर्जा स्तर में संक्रमण करने वाले परमाणु बराबर N से M वे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करने वाले परमाणु। अगर हम साम्य अवस्था की बात करें तो साम्य अवस्था में क्या होगा, M से N में जाने वाले परमाणुओं की संख्या बराबर होगी N से M में आने वाले परमाणु की संख्या। उच्च ऊर्जा स्तर में जाने वाले परमाणुओं की संख्या बराबर होगी निम्न ऊर्जा स्तर में आने वाले परमाणुओं की संख्या, क्योंकि यहाँ पे हम उसमें साम्य अवस्था की बात कर रहे हैं। साम्य अवस्था में दोनों साइड इक्वल होगी, एक्साइटेड स्टेट में जाने वाले और ग्राउंड स्टेट में आने वाले परमाणुओं की संख्या। तो हम क्या कर देते हैं,
समीकरण 1 व 4 से दोनों को इक्वल कर देते हैं और ये इक्वल किया। समीकरण 1 व 4 की वैल्यू रखी है, आगे सोल्व किया। इसका क्या किया, पक्षांतर किया, इधर आ गई और यू न्यू दोनों साइड से कॉमन, और ये हो गया बी एम एन एम माइनस बी एन एम एन एन। आगे क्या हो रहा है, बी एन एम को कॉमन लिया, बी एन एन को कॉमन लिया, तो ये आ गया इसका डिवाइड में, और यहाँ हो जाएगा 1। और इसके बाद में क्या किया, यू न्यू की वैल्यू निकाली, तो ये आ गया इसके डिवाइड में, और ये बन जाती है इक्वेशन नंबर 5। ये आ गया इसके डिवाइड में, तो ये होगी इक्वेशन नंबर 5। अब आगे देखते हैं। मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्थितिक के सांख्यिकी के अनुसार नियत ताप पर उसमें संतुलन में ई ऊर्जा स्तर में उपस्थित परमाणु की संख्या e⁻⁻e/kT के समानुपाती होती है। यानी कि क्या बोल रहे हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी, ये ऐसे बोल रही है कि ई ऊर्जा स्तर में स्थित परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, ये होगी e⁻, कौन से ऊर्जा स्तर की बात कर रहे हैं, ई की, तो e⁻e/kT के समानुपाती होगी। तो पहला अपने पास क्या है, हम nm की बात करते हैं। mवें ऊर्जा स्तर में उपस्थित परमाणुओं की संख्या किसके बराबर होगी, इज प्रोपोर्शनल टू कौन से ऊर्जा स्तर में है, mवे की बात करें तो यहाँ पे ऊर्जा कितनी है, Em/kT। पहला आ गई समीकरण 1। सेकंड एनवे की बात करें तो यहाँ पे परमाणु की संख्या कितनी मान के चल रहे हैं, nn, वो प्रोपोर्शनल होगी e⁻, ऊर्जा स्तर कितने का है, En का अपॉन kT सेकंड। तो पेस्ट में सेकंड का भाग दे देते हैं, तो क्या आएगा, Nm/nn इज इक्वल टू e⁻Em/kT डिवाइड बाई e⁻En/kT। ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, En/kT प्लस का, और ये हो गया माइनस का Em/kT, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस वाले में माइनस घटा दिया, क्या बन गया, En-Em/kT। और जैसा कि हम जानते हैं En क्या है, उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, और Em क्या है, निम्न ऊर्जा स्तर वाले की एनर्जी। तो दोनों का गैप क्या होगा, निकलने वाले फोटोन की एनर्जी के बराबर। तो कितना होगा इसका मान, hν के इक्वल। यानी हम कह सकते हैं En-Em की वैल्यू है hν। hν क्या है, उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा। इसके जगह क्या रखा, hν, तो क्या बन गया, Nm/nn इज इक्वल टू e⁻hν/kT। ये होगी इक्वेशन नंबर 7। अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 5 में समीकरण 7 से Nm डिवाइड बाय Nn का मान रखने पर, तो अपने पास जो इक्वेशन नंबर 5 आई थी ना, उसमें Nm डिवाइड बाय Nn का मान रख देते, क्या, e⁻hν/kT। इसका मान क्या है, e⁻hν/kT। ये समीकरण 5 में रख देते हैं। समीकरण 5 को फिर से देखते हैं क्या है, ये रहा समीकरण 5। समीकरण 5 में हमें क्या करना है, Nm/nn में वैल्यू रखनी है e⁻hν/kT। तो समीकरण 5 में ये वैल्यू रखने पे क्या मिलता है हमें, समीकरण 5 में समीकरण 7 का समीकरण 5 में समीकरण 7 से मान रखने पर हमें नेक्स्ट इक्वेशन मिलती है Anm/Bnm डिवाइड बाई Bmn/Bnm, और यहाँ पे इसकी जगह वैल्यू रखी e⁻hν/kT-1। ये होगी इक्वेशन नंबर
8। और इसके बाद में क्या है, इसके बाद में परंतु प्लांक के विकिरण सूत्र के अनुसार, प्लांक ने विकिरण सूत्र दिया था, वो सूत्र था ये u न्यू डी न्यू 8 पाई h न्यू क्यूब डी न्यू डिवाइड बाई सी क्यूब ई एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। ये दे रखा है समीकरण 9। नेक्स्ट समीकरण 8 और 9 की तुलना करने पर जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जब हम इनको देखते हैं और कंपेयर करते हैं तो क्या मिलता है, यहाँ पे क्या ऊपर ए एन एम बाई बी एन एम, इसके इक्वल क्या है, ये वाला पार्ट, सॉरी, इसके इक्वल क्या आएगा, ये हो गई इक्वेशन नंबर 10। आगे कंपेयर करते हैं, ई एच न्यू अपॉन के टी का गुणांक क्या है, बी एम एन डिवाइड बाई बी एन एन, और यहाँ पे ई एच न्यू अपॉन के टी का गुणांक 1, यानी कि इसका मान 1 के बराबर होना चाहिए दोनों को कंपेयर करने पर। जब दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमें नेक्स्ट मिलता है बी एम एन बाई बी एन एम का मान 1, यानी कि इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बी एम एन इज इक्वल टू बी एन एम, यानी कि अवशोषण गुणांक का मान उद्दीपित उत्सर्जन गुणांक के मान के बराबर होता है। ये हो गया उत्सर्जन गुणांक, ये उद्दीपित उत्सर्जन गुणांक, ये होगी इक्वेशन नंबर 11। फाइनली इन दोनों इक्वेशन से क्या निष्कर्ष निकलता है उसकी बात करते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन आइंस्टीन ने 1917 में प्राप्त की थी, और इससे क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला था ए एन एम बाई बी एन एम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू क्यूब, यानी कि ये जो अनुपात है ये न्यू क्यूब के समानुपाती होगा, जो कि समीकरण 10 बता रहा है। अर्थात स्वतः उत्सर्जन गुणांक ए एन एम उद्दीपित उत्सर्जन गुणांक बी एन एम का अनुपात न्यू क्यूब के समानुपाती होता है, जो कि हमें इजीली क्लियर दिख रहा है। सेकेंड, बी एन एम इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि बी एन एम की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। समीकरण 11 को देखो, यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है, बी एन एम, इसका मान कभी भी 0 नहीं आ सकता। अगर 0 आ गया तो इसका मान इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए कभी इसका मान 0 आ ही नहीं सकता। तो बी एन एम डजंट इक्वल टू 0, यानी कि बी एन एम 0 नहीं हो सकता। बी एन एम क्या है, उद्दीपित उत्सर्जन, तो उद्दीपित उत्सर्जन का मान कभी 0 नहीं हो सकता, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि उद्दीपित उत्सर्जन संभव है, यानी उद्दीपित उत्सर्जन संभव होगा, क्योंकि इसका मान तो 0 हो ही नहीं सकता। और लास्ट, बी एम एन और बी एन एम दोनों इक्वल है समीकरण 11 से। इससे क्या बोल सकते हैं, अवशोषण गुणांक और उद्दीपित उत्सर्जन गुणांक का मान बराबर होता है। अवशोषण गुणांक और उद्दीपित उत्सर्जन गुणांक का मान बराबर होता है। तो ये हो गए आइंस्टीन के गुणांकों के मध्य संबंध। ये गुणांक ए बी और ये तीनों गुणांक हो गए, इनके मध्य संबंध स्थापित किया समीकरण 10 और 11 से, और इनसे जो निष्कर्ष निकले ये 3 इसके निष्कर्ष हो गए। तो ये था हमारा ऑप्टिक्स में जो लेक्चर चैप्टर है उसका लेक्चर सेकंड। प्लस लेक्चर देखने के लिए इसका पिछला वीडियो देखिए, या फिर आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पहला वीडियो देख सकते हैं। आगे बात करेंगे लेक्चर के बारे में, लेक्चर के सिद्धांत के बारे में, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। ऐसे करके हम पूरे इसके नोट्स बना लेंगे।